हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सिलेबस पर चर्चा में सिलेबस यानी कि टर्म 1 के सेकंड सेगमेंट का। जी हाँ, टर्म 1 के पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है। दूसरे वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो टर्म 1 में जो पार्टनरशिप पढ़ना है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म 1 में कंपनी अकाउंट्स और पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से और टर्म 1 का 40 का 40 नंबर रिटर्न का सिक्योर कर सकें। तो ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है चलते हैं आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला टर्म 1 कंपनी अकाउंट्स, जिससे कि इस बार के एग्ज़ाम में यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। टर्म 1 कंपनी अकाउंट्स में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्टनरशिप से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कंपनी अकाउंट से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कंपनी अकाउंट्स में जैसे आप लोगों को पता है जो एक ही चैप्टर सिर्फ पढ़ना है इस बार में टर्म 1 में, और वो चैप्टर है हमारा कौन सा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जी हाँ, हमने आगे ब्रैकेट में लिखा है नो चेंज, यानी कि अगर रफली हम लोग बोले तो कोई भी चेंजिंग सीबीएसई ने इसमें नहीं किया। लेकिन हम लोग का काम है ये समझना जो आखिर हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, issue and allotment of equity share and preference shares for cash and other than cash consideration at par or at premium। फिर पढ़ना है हम लोग को कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। जी हाँ, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एरियर एडवांस की अकाउंटिंग पढ़नी है, लेकिन इंटरेस्ट की अकाउंटिंग यानी कि एंट्रीज नहीं पढ़नी। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये बात जरूर याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव आएगा टर्म 1 में तो ये जरूर याद रखिएगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, लेकिन उसकी एंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है जब ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की बात आ गई तो प्रोराटा अलॉटमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव है और फॉर फीचर एंड री इशू से क्वेश्चंस बनेंगे और पहले भी पूछा जाता था, इसीलिए ध्यान से इसको पढ़ना। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है ESOP। कंसेप्ट मतलब इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है, सिर्फ हम लोगों को समझना है मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। और सबसे लास्ट टॉपिक, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस। क्लियर है? ये हमने आपको बताया कंपनी अकाउंट का 12 मार्क्स गेन करने के लिए आपको जो एक ही चैप्टर इस बार दिया है उसमें कौन कौन से टॉपिक पर कमांड करना है, ताकि कंपनी अकाउंट्स का 12 का 12 नंबर आप आसानी से अचीव कर सकें। अब चलते हैं लास्ट जो 10 नंबर है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जी हाँ, लास्ट का 10 नंबर जो पार्ट बी से 18 मार्क्स हो गया पार्टनरशिप से,
12 मार्क्स हो गया कंपनी अकाउंट से, और 10 नंबर जो 40 का बचा हुआ है वो कहाँ से है? पार्ट बी से। पार्ट बी यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बुक से, जिसमें हम लोगों को ब्रॉडली 3 चैप्टर्स उठाने हैं। मतलब इस बार 3 चैप्टर से टर्म 1 में क्वेश्चन आएगा, यानी कि 10 नंबर टर्म 1 का अचीव करने के लिए पार्ट बी वाले बुक से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बुक से आपको 3 चैप्टर पर कमांड करना है, और एकदम आसान। पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 11 वाली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते बनाते एडजस्टमेंट में कंफ्यूज करते थे। यहाँ कोई क्वेश्चंस नहीं बना। आप लोगों को 2 फॉर्मेट, कंपनी के बैलेंस शीट का और कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का याद रखना है, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स याद रखना। जी हाँ, पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हमको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट with major headings and subheadings as per Schedule 3 of Companies Act 2013। नीचे हमने नोट करके लिखा है कि इसमें क्या नहीं पढ़ना है, जिसको बेसिकली बच्चे रटते थे जो कहीं पूछना थे। नोट करके इस बात को याद रखिएगा, जो एक्सेप्शनल आइटम्स, extraordinary items and profit and loss from discontinued operations are excluded। इस सिलेबस में नहीं, मतलब नहीं। पार्ट बी का पहला चैप्टर इस एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तो पढ़ना है, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने इसको एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया। दूसरा चैप्टर जो 2 से 3 पेज का बुक में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन, बस 3-4 पॉइंट करके याद रख लेना है। बुक में भी 3 से 4 पेज में ये चैप्टर है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं देने वाला। तीसरा चैप्टर जो पार्ट बी का इस एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है वो है आपकी अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में आपको मीनिंग इसका पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन भी पढ़ना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात याद रखना पड़ेगा, जो रेशियोज को, अकाउंटिंग रेशियोज को ब्रॉडली 4 ग्रुप में बांटते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 2 रेशियो पढ़ना है लिक्विडिटी में, 4 पढ़ना है सॉल्वेंसी में, 4 पढ़ना है एक्टिविटी में और 5 पढ़ना है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि टोटल कितना हो गया? 15 फार्मूला, 2-2 लाइन का फार्मूला है, बस याद कर लीजिए। 10 नंबर में आसानी से 4 नंबर आप सिक्योर कर सकते। श्योर है जो कम से कम पार्ट बी का जो इस एग्जाम का 10 नंबर का है, उसमें से 4 नंबर का रेशियो से क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 तो क्या क्या पढ़ना है, वही बात मैंने लिखा है। लिक्विडिटी में 2 रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में भी 4 रेशियो पढ़ना है, पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तीसरा प्रोपराइटरी रेशियो और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी 4 रेशियो पढ़ना है: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और जी हाँ, लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी में 5 रेशियो पढ़ना है: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई। नीचे हमने नोट करके लिखा है, जो नेट प्रॉफिट रेशियो जो पढ़ना है उसमें
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों। ये मैंने आप लोगों को टर्म 1 का सिलेबस और उसकी कंटेंट की डिटेल्स, सिलेबस का चर्चा जारी रहेगा। और मेरे सारे व्यूअर्स ये बात आप भी याद रखेंगे और आप अपने क्लास 12 के बच्चों को भी सजेस्ट करेंगे, जो इसी सेगमेंट में हम लोग इतने क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करेंगे टर्म 1 के लिए, जो आपको 40 में 40 श्योर दिलवाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सिलेबस पर चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।